तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 14 के शुरुआत में हम देखते हैं हैरिस गोल को बताती है जो भी वेलकरी जिस ह्यूमन को चुनती है वो उसी के सोल के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से अगर वो ह्यूमन मरता है तो उसके साथ वो वेलकरी भी मर जाती है। हैरिस की ये बात सुन के गोल रोने लगती है और उसे हक कर लेती है, मगर तभी हम देखते हैं कि हैरिस गोल को बहुत जोर से दबाने लगती है और तभी हम उसका दूसरा रूप देखते हैं और वही दूसरी ओर ब्रुएल्डा नेक्स्ट फाइटर को चुन रही होती है। पर तभी वहाँ पे काजिरो सासाकी आ जाता है जो कहता है अगली लड़ाई में मैं लड़ूंगा। तो ब्रुएल्डा उसकी ये बात सुनकर कहती है तुम्हें पता भी है अगली लड़ाई में कौन आने वाला है। पर तभी वो दूध का जग नीचे गिरने लगता है, लेकिन काजिरो उसे अपनी सोर्ड से पकड़ लेता है। तो ब्रुएल्डा उसकी ये स्किल देख के समझ जाती है ये भले ही बुढ़ा हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद काजिरो ब्रुएल्डा से कहता है अगर तुम मुझे उस लड़ाई को लड़ने दोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर ब्रुएल्डा हैरिस से कहती है क्या तुम काजिरो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो? तो हैरिस हाँ कहती है। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरा फाइटिंग स्टेडियम पानी से भरा होता है। फिर वही एक गॉड कहता है ये पूरा स्टेडियम तो टायरेंट ओशन से भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वो आने वाला है। तो इसके बाद हेमडल कहता है अभी हमारी 2 फाइट्स हो चुकी है और गॉड्स उन दोनों फाइट को जीत चुके हैं, तो अभी समय आ गया है कि हम हमारी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की तीसरी फाइट को शुरू करते हैं। तो अभी जो गॉड की तरफ से लड़ने वाले हैं उनका नाम है। तो तभी हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है और वहीं पे एक गॉड आ रहा होता है जिसके लिए पानी रास्ता बना देता है। फिर हमें उस गॉड के बारे में बताया जाता है, इसे फादर ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। ये गॉड आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है और ये गॉड रिश्ते में ज्यूस के बड़े भाई लगते हैं। तो इस गॉड का नाम है पोसीडेंट। तो अब हेमडल कहता है जो गॉड की तरफ से थर्ड फाइट को लड़ने वाले हैं उनका नाम है पोसीडेंट। तो अभी समय आ चुका है कि हम ह्यूमंस की तरफ से थर्ड फाइटर को बुलाते हैं। तो जो ह्यूमंस की तरफ से अगली फाइट को लड़ने वाला है उसका नाम है। तो तभी दूसरा दरवाजा खुल जाता है और वहीं से एक पर्सन आता है। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसने अपने जमाने में डेमन कुरुकावा को हराया है। इसने सबसे पहली स्वॉर्ड स्कूल का निर्माण किया है और इसने स्वॉर्ड चलाने की स्किल में महारत हासिल कर ली है। तो अभी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की थर्ड फाइट में जो प्रेसिडेंट को चैलेंज करने वाले हैं उस फाइटर का नाम है काजिरो सासाकी। बट वही काजिरो को देख के बाकी ह्यूमन सोच रहे होते हैं ये तो एक तलवारबाज है, ये उस गॉड को कैसे हरा सकता है। तो वही खड़ा एक लड़का कहता है तुम्हें पता है काजिरो सासाकी को मेरे डैड हरा चुके हैं। तो वही दूसरा पर्सन कहता है हाँ ये बात तो सही है, मैंने भी उसे हराया है। तो वही तीसरा पर्सन कहता है चलो देखते हैं कि आज काजिरो सासाकी क्या करता है। फिर वही गोल कहती है देखो ब्रुएल्डा, ह्यूमंस काजिरो पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ब्रुएल्डा कहती है कोई करे या ना करे हमें काजिरो पे भरोसा करना ही होगा। तो इसके बाद काजिरो अपनी तलवार निकाल के जमीन पे रख देता है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आवाज क्रिएट होती है। वही सारे गॉड्स ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये आवाज काय की थी। पर वही लोकी ये देख के कहता है लगता है इस लड़ाई में बहुत ही मजा आएगा। तो वही वो बच्चा सबको इतना हैरान देख के कहता है तुम सब इतना हैरान क्यों? वो तो बस एक हल्की सी आवाज थी। लेकिन तभी उस लड़के का डैड उसके कपड़े और उसके हाथ के स्क्रोल्स को फाड़ देता है और उससे कहता है तुम ये बात नहीं समझ सकते, काजिरो ने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, उसे अभी हम में से कोई नहीं हरा सकता। तो इसके बाद हेमडल कहता है तो अभी समय हो चुका है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की थर्ड फाइट को शुरू करने का। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।